चलिए स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है कि व्हाट इज द बिग ओ नोटेशंस. सो गाइस, वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बिग ओ नोटेशंस. बेसिकली बिग ओ नोटेशंस क्या है? ऐसे कहते हैं कि बिग ओ नोटेशंस इज अ यूनिट फॉर मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. राइट, बिग ओ नोटेशन एक यूनिट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने का. बिग ओ, राइट, ये जो है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ. सो बिग ओ नोटेशन के जरिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकते हैं अच्छे से. सो राइट, वी हैव, इफ यू वांट टू वर्क विद द बिग ओ नोटेशन, the important point related with big O notation, important points related with a big O notations. इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू बिग ओ नोटेशंस. बिग ओ नोटेशन के साथ काम करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहले है कि बिग ओ नोटेशंस क्या करता है. सबसे पहले देखिए, बिग ओ नोटेशंस, राइट, इग्नोर द small details, ignore the small details like as constant and lower terms. मतलब बिग ओ नोटेशन स्मॉल टर्म्स को और कांस्टेंट वैल्यू को हटा देता है. राइट, जैसे मैं आपको बताता हूं. अब बिग ओ नोटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अभी बिग ओ नोटेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, इज इट क्लियर? जस्ट वेट, मैं यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए कर रहा हूं. अगर हम बिग ओ नोटेशन की बात अगर हम करते हैं गाइस, तो बिग ओ नोटेशन शो कैसे करते हैं. बिग ओ नोटेशन को आप ऐसे शो करते हैं, बिग ओ, बड़ा वाला ओ. सो बिग ओ नोटेशन, अभी ये लूप अगर आप देख रहे हो तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. इस लूप की बिग ओ नोटेशन के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आती है. क्या आती है? बिग ऑफ एन, ये है. बट एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है? अगर आप इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो टी एन टाइम कॉम्प्लेक्स 2n+3 आता है. 2n+3, ये इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. बट बिग ओ नोटेशन बिग ऑफ एन आता है. क्यों? बिग ओ का मतलब क्या था? बड़ा ओ. मतलब क्या है? सिर्फ बड़ी बड़ी वैल्यूज लीजिए आप. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. एग्जांपल में आप किसी, मान लो एबीसी नाम का पर्सन है. अब एबीसी पर्सन ने 5,05,50,00,000, राइट, 50,000 में घर लिया. तो एबीसी ने लोगों को ये कॉस्ट नहीं बताना चाहिए, सीधा 5 CR बताना चाहिए. यही है. अगर एबीसी 5 CR बताता है तो लोग ये समझ में आते हैं कि अगर एबीसी 5 करोड़ दे सकता है, मतलब 5,50,000 भी दे सकता है. ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है. यानी कि ये रफ फिगर है. बिग ओ नोटेशन वही है. बिग ओ नोटेशन क्या कहता है कि जो भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, देखिए बिग ओ नोटेशन हमें क्या कहता है कि जो भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, जो भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यूज है, जो कांस्टेंट वैल्यू है और जो लोअर टर्म्स है, उससे रिमूव करके दिखाना है, उसे रिमूव करना है. अब देखिए, ये जो लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्टूडेंट्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इक्वल्स टू 2n+3. ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रहा है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इक्वल टू 2n+3, ये कॉम्प्लेक्सिटी है. अभी इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट है. सो बिग ओ नोटेशन क्या कर रहा है? 2 को हटा दो, 3 को भी हटा दो. जब इसमें से कांस्टेंट टर्म चले जाएंगे और लोअर टर्म अगर चले जाएंगे तो गाइज इसके अंदर बचा क्या? अगर आप यहां अगर आप आते हैं, इसके अंदर क्या बचता है? इसके अंदर n बचता है. इसके अंदर n अगर बचेगा तो ये n आप बिगो में जाइए, तो ये बिगो नोटेशन में जब आएगा तो बिग ऑफ n बचता है. मतलब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n+3. बट जब हम दिखाते हैं तो दिखाते समय 2n+3 दिखाने की जरूरत नहीं है. बिगो नोटेशन के जरिए आप रिप्रेजेंट कीजिए कि बिग ऑफ n. इट्स वेरी सिंपल. इसीलिए गाइस, ये जो आप लूप लिख रहे हो, इसीलिए मैं वही बता रहा हूं जो मैंने कोड लिखा है आपको. फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i++, ये वाला जो कोड है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ बिग ओ नोटेशंस, इन टर्म्स ऑफ बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन आता है बिग ऑफ n. ये आता है. इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल पॉइंट. इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आता है. तो इसीलिए
ये इसका ये जो लूप है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। मतलब बिग O नोटेशन क्या है गाइस? बिग O नोटेशन इज यूनिट फॉर मेजर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द रूल ऑफ अ बिग O नोटेशन इज रिमूव द कांस्टेंट टर्म्स एंड रिमूव द लोअर टर्म्स। कांस्टेंट वैल्यूज को और लोअर टर्म्स को निकालना ये बिग O नोटेशन का गोल है। ओके, सो चलिए अभी हम आगे जाते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? जैसे अब मैंने यहाँ आपको लिखा, जैसे एक एग्जांपल नंबर 1 लिखते हैं, रिपीट कर रहा हूं। एक मैंने यहाँ लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। यहाँ जाइए, अभी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ इसका है बिग ऑफ n आता है, बड़े टाइम बिग ऑफ n है। अभी हम और एक लूप लिखेंगे, जैसे मैं आपको और एक कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा रहा हूं। देखिए मान लो मैंने अगर यहां लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल टू ऑफ n i प्लस प्लस। राइट, अभी आप अगर यहां आते हैं फॉर j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस, ये लूप है। सो गाइज अभी हमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। सो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? और मान लो मैं यहाँ n को लिख रहा हूं n इक्वल टू 10। सो चलिए गाइज अभी हम प्रोसेसर ऑपरेशन निकालते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। अब मान लो इसके पहले, इसको अगर आपको लगता है कि इसके साथ काम करना है तो आपको पहले इसके प्रोसेसर ऑपरेशंस पता होना चाहिए। सो व्हाट आर द प्रोसेसर ऑपरेशन ऑफ दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? n इक्वल टू क्या है? 10 है। तो ये यहाँ देखिए, ये आपको ये एक प्रोसेसर ऑपरेशन है, ये इसका एक प्रोसेसर ऑपरेशन है। अभी हम सबसे पहले स्टूडेंट बाहर की इस लूप की प्रोसेसर ऑपरेशन निकालेंगे। i इक्वल टू 1, ये भी एक प्रोसेसर ऑपरेशन है, प्लस i लेस देन इक्वल टू n, i लेस देन इक्वल टू n। तो ये 10 टाइम चलेगा ट्रू के लिए, 10 टाइम्स किसके लिए होगा? ट्रू के लिए, और एक बार चलेगा फॉल्स के लिए। तो 10 टाइम ट्रू के लिए, दैट इज n आपका 10 है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहां अगर आप आ रहे हैं तो ये बन रही है n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 बनती है। उसके बाद ये i प्लस प्लस हो रहा है। अगर ये i प्लस प्लस हो रहा है गाइस, तो यहां आप आ जाइए, आप इसे प्लस n कर दीजिए। तो गाइस ये जो आउटर लूप है, आउटर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है। अब इनर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं, j इक्वल टू 1। तो देखिए अभी नेस्टेड लूप में क्या होता है? नेस्टेड लूप का रूल क्या है? नेस्टेड लूप का रूल है गाइस, राइट, वंस आउटर लूप एग्जीक्यूट, inner loop once outer loop execute, inner loop execute n times। मतलब जब i 1 होगा, राइट, तो इनर वाला लूप 10 बार चलेगा। देखिए i इक्वल टू 1, सो यहां j इक्वल टू 1, तो ये लूप 10 बार चलता है। i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, ओके। फिर j लेस देन इक्वल टू 10, तो यानी कि ये j इक्वल टू 1 10 बार होने वाला है। क्योंकि देखिए i इक्वल टू 1, मैं समझाता हूं, i इक्वल टू 1 यहां आ जाएगा ट्रू, j इक्वल टू 1 यहां आएगा j लेस देन इक्वल टू 10, j लेस देन इक्वल टू 10। तो ये लूप 10 बार चलेगा, ये लूप 10 बार चलेगा। वापस से i इक्वल टू 2, फिर j प्लस प्लस भी 10 बार होगा। वापस से i इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, वापस से j इक्वल टू 1, तो j इक्वल टू 1 10 बार होने वाला है, और ये लूप 10 बार चलेगा, और ये भी यहाँ पे भी 10 बार। यानी कि इसकी अगर बात करते j इक्वल टू 1 अगर आप करेंगे तो ये चलेगा n टाइम्स, प्लस j लेस देन इक्वल टू 10। देखिए अगर ये लूप 10 बार चल रहा है, देखिए अगर i अगर 10 बार चलेगा तो j 100 टाइम चलता है। यस, क्योंकि i एक बार चलेगा, देखिए i अगर एक बार चलेगा तो j 10 बार चलता है। i सेकेंड टाइम चलेगा, सॉरी i वापस से सेकेंड टाइम चलेगा तो j आपका 10 बार चलेगा। तो i अगर आपका 10 टाइम चलेगा तो j गाइज आपका 100 टाइम चलता है। दैट इज ट्रू फैक्ट।
ये आपको ध्यान में रखना है, जे आपका 100 टाइम चलेगा। अंडरस्टैंड? तो यानी कि ये j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 10 टाइम होने वाला है, बट j लेस देन इक्वल, ये 10 टाइम इसलिए मैंने n लिखा, j लेस देन इक्वल टू n, तो यानी कि ये चलेगा 100 टाइम ट्रू के लिए और 10 टाइम फॉल्स के लिए। ओके, ऐसा क्यों? मतलब जब i एक बार चलेगा तो j आपका 10 बार चलेगा ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए चलेगा एक बार। ओके, तो यानी कि मैं यहां पे इस तरीके से लिखूंगा, देखिए n, यहां थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूं, जिसमें यहां पे ये ऐसे चलता है, n स्क्वायर प्लस ऑफ n, सेकेंड टाइम n स्क्वायर प्लस ऑफ n एंड प्लस ऑफ n स्क्वायर। तो यानी कि देखिए ये जो n लिखा है, ये n लिखा है इस j के लिए। ओके, क्योंकि i 10 बार चलेगा तो j 10 बार इनिशियलाइज होगा। देखिए i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, i इक्वल टू j इक्वल टू 2, i j लेस देन इक्वल टू 10, ये 10 बार कंडीशन ट्रू के लिए चलेगी, राइट और नॉट? तो n स्क्वायर दैट इज कॉल्ड एज अ 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। अभी 10 स्क्वायर क्यों लिखा? i आपका 10 बार होगा तो j आपका 10 स्क्वायर होगा, दैट इज 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। इज इट क्लियर और नॉट? इस तरीके से। ओके, और ये n क्यों? ये 10 टाइम्स, क्योंकि देखिए j की बात कर रहे हो, j लेस देन इक्वल टू 10 चलेगा ट्रू टाइम, ट्रू के लिए, और हर बार यहां, राइट, यानी कि n 10 टाइम चलेगा j ट्रू के लिए और एक बार चलेगा फॉल्स के लिए। तो j अगर मान लो 100 टाइम चल रहा है ट्रू के लिए तो 10 टाइम चलेगा फॉल्स के लिए। तो यानी कि ये हुआ n स्क्वायर प्लस n, और j प्लस प्लस 100 टाइम, क्योंकि j एक बार अगर i अगर एक बार चलेगा तो j प्लस प्लस 10 बार होगा, अगर i अगर आपका 10 बार चलेगा तो j प्लस प्लस आपका 100 टाइम होगा। इसके लिए गाइस आपको नेस्टेड लूप बहुत अच्छे से आना चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत क्लियर चाहिए तो ये समझेगा, इसलिए है n स्क्वायर। यस और नॉट? तो देखिए ये है इनर लूप की, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बना रहे हैं, देखिए ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टूडेंट्स, दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इनर लूप, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनर लूप के लिए। देखिए मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि आपको फॉर लूप गिर लूप पूरा डिटेल में आता है, और ये पकड़ के मैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए आपके बेसिक प्रोग्रामिंग के टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए गाइस, दैट इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट। यानी कि अभी यहाँ जाइए, अभी ये देखिए ये इनर लूप है, अभी हम इन दोनों लूप की कॉम्प्लेक्सिटी मुझे चाहिए, इस लूप की और इस दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, तो आई नीड टू कंबाइन दिस टू कॉम्प्लेक्सिटीज। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी 1 प्लस 1 प्लस n प्लस 1, सॉरी, प्लस ऑफ n प्लस ऑफ n प्लस ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑफ n प्लस ऑफ n स्क्वायर। सो इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी ये बनती है। तो यानी कि अगर आप यहां आ रहे हैं तो यहां अगर आप आते तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर आउटर लूप एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इनर लूप, दिस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इनर लूप। अभी आप देखिए मुझे इसे बिगो नोटेशन में कन्वर्ट करना है, अभी आप इसे ऑप्टिमाइज कीजिएगा, अभी हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो मैं कहूंगा इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखिए अगर फाइनली मैं बताता हूं, आप थोड़ा धीरे धीरे जाइए, इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इस लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्टूडेंट, इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये, ओके, द टाइम दिस लूप इज ये होगा। अब आप इसे ऑप्टिमाइज कीजिए, तो इसमें n स्क्वायर कितने हैं, एक n स्क्वायर है और ये एक n स्क्वायर है, तो मेरे पास 2n स्क्वायर है। तो मैं इसे ऑप्टिमाइज ऐसे लिखूंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लूप इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस n प्लस, राइट, 2n, देखिए 2n स्क्वायर प्लस ऑफ n। अभी 2n स्क्वायर क्यों लिखा? अभी मैंने इस केस में इन दोनों को कंबाइन किया है, देखिए इन दोनों को कंबाइन किया है, n n, तो ये बनेगा इस 2n, ये बन रहा है 2n बन रहा है,
ये 2n है और इसका जो स्क्वायर है ये है, यस सर नॉट, तो ये 2n है। अभी हमें और ऑप्टिमाइज करना है, तो ये 2n स्क्वायर बना। अभी इसमें नंबर ऑफ n कितने हैं, 1n, 2n, 3n एंड 4n है। तो ये अगर हम इसे और भी ऑप्टिमाइज करते हैं, याद रखिए, इफ वी ऑप्टिमाइज दिस, अगर हम यहां पे ऐसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस 1 4n प्लस 1 प्लस 2n ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए 4n क्यों लिखा, जनरलाइज कर रहे हैं ना इससे, 1n, 2n, 3n, 4n, इसीलिए 4n इसके साथ प्लस 1, 1 प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 1। अभी देखिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट गाइज मुझे इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, वी वांट टू कन्वर्ट दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बिग नोटेशंस। we want to convert this time complexity in a big of n. Yes or not? Right, we want to convert this time complexity in big of n. अभी सॉरी बिगो नोटेशन, सॉरी बिगो ऑफ एन बिगो नोटेशंस, मेरे तो गलत हुआ। वी वांट टू कन्वर्ट दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ नोट बिगो नोटेशंस। अभी बिगो नोटेशंस में कन्वर्ट करना है, तो बिगो नोटेशन क्या कहता है, देखिए बिग ओ नोटेशन क्या कह रहा है, बिगो नोटेशन कह रहा है रिमूव कांस्टेंट वैल्यू एज वेल एज रिमूव राइट लोअर टर्म्स। अभी देखिए इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन है गाइस, अभी हम इसे रिमूव करेंगे, इसे रिमूव करेंगे, 4 को रिमूव करेंगे, 1 को रिमूव करेंगे और 2 को रिमूव करेंगे। तो ये सारे कांस्टेंट टर्म्स है, हटा दिए। तो फाइनली अभी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है टी ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 2n स्क्वायर। n स्क्वायर। अभी अगर हम यहां बहुत अच्छे से और बात करते हैं, तो अब ये दोनों टर्म्स हैं। सो बिगो नोटेशन कह रहा है कि रिमूव कांस्टेंट वैल्यूज, तो मैंने कांस्टेंट सारे हटा दिए। अभी एज वेल एज रिमूव द लोअर टर्म, अब ये दोनों में लोअर टर्म कौन है, n स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, तो ये ज्यादा, ये हायर टर्म है और ये लोअर है। लोअर और हायर में कैसे देखिए, मैंने कहा n, अभी यहां आ जाइए, n इक्वल टू हमने 10 लिखा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n क्या बनेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n बनता है 10 प्लस 100। मैंने n को कहा 1000, सो n बनेगा 1000, सो ये क्या बनेगा, यस सर नॉट, तो ये बड़ी वैल्यू बनती है। यानी कि अगर आप यहां अगर आप आ रहे हैं, यस सर नॉट, यानी कि n और n स्क्वायर की बात अगर आप कर रहे हो, तो ये बड़ी वैल्यू है, लोअर टर्म ये है। यहां अगर आप आ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं गाइस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n की बात अगर आप करेंगे, n प्लस, अगर आप यहां आते हैं और मैं लिख रहा हूं n स्क्वायर, सो इसमें अगर आप बात करते हैं तो हु इज दिस, ये लोअर टर्म है, याद रखिए, दिस इज योर लोअर टर्म इज हियर, दिस इज अ लोअर टर्म, ये आपका लोअर टर्म है। सो बिगो नोटेशन क्या कह रहा है कि आप कांस्टेंट को रिमूव करें और लोअर टर्म्स को इससे रिमूव कर दीजिए। जब आप इसे रिमूव करेंगे तो बचा क्या, आपका बचता है n स्क्वायर। ओके, तो फिर इसको बिगो नोटेशन में लिखेंगे, तो ये बिगो नोटेशन में ऐसा लिखा जाएगा, बिग ऑफ n स्क्वायर, बिग ऑफ n स्क्वायर। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ये बिगो नोटेशन में दिखा रहे हैं, बट गाइस एक्चुअली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। देखिए अगर आप ऐसा याद रखेंगे, अगर आप ऐसा याद रखेंगे नेस्टेड लूप मतलब n स्क्वायर है, ये गलत है, ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। कोई इंटरव्यूज में अगर आपको पूछेंगे कि ये बिग ऑफ n स्क्वायर क्यों आया, कोई अगर आपसे पूछेगा इंटरव्यू के दौरान कि ये बिग ऑफ n स्क्वायर क्यों आया, ये क्यों आया, ये अंडरस्टैंड करने के लिए गाइज आपको ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि n स्क्वायर क्यों आता है। आई अंडरस्टैंड।
तो जब आप इस तरीके का लूप लिख रहे हैं तो ये n स्क्वायर आता है। सो गाइज हमें और भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारी पढ़नी है, 5-6 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट भी दिखाता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन कैसे करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान देना है, बट विल सी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कंफ्यूजनेबल पार्ट है, कुछ सजेशंस हो, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, डेफिनेटली कैन वर्क ऑन इट। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू।